अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन यूट्यूबर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 10-15 दिनों से मेरे पास ये वाले मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि तनवीर भाई यूट्यूब ने मेरा एक चैनल डिलीट किया, उसके बाद मैं जो चैनल बना रहा हूँ यूट्यूब मेरा चैनल डिलीट कर रहा है। कुछ ऐसे भी चैनल्स मैंने बनाए जिनके ऊपर अभी मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं की और यूट्यूब ने जी मेरा चैनल डिलीट कर दिया। और कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं कि जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की, 2 वीडियोस अपलोड की, व्लॉग अपलोड किए, साफ सुथरी वीडियोस अपलोड की, लेकिन यूट्यूब ने मुझे ईमेल कर दिया कि स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस की पॉलिसीज की आपने वायलेशन की है, इस वजह से हम आपका ये नया चैनल भी डिलीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि यार हमने इस नए चैनल के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं है और यूट्यूब ने हमारा ये वाला चैनल भी डिलीट कर दिया। आप में से काफी सारे दोस्त होंगे जो भी नया चैनल बना रहे होंगे, यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर रहा होगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अब आपने चीजों को समझना है। देखें भाई, यूट्यूब ने पहले आपका एक चैनल डिलीट किया, लाजमी बात है आपने अपील की होगी। अगर अपील रिजेक्ट होगी या आपने दोबारा अपील की होगी, अपील के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप मतलब थक चुके हैं अपील्स कर करके और आपका पुराना डिलीटेड चैनल वापस नहीं आ रहा और आप नया चैनल जो भी बना रहे हैं वो भी डिलीट हो रहा है, तो कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इन टिप्स को आपने समझ के देखना है। सबसे पहली बात कि अगर आपका कोई पुराना चैनल डिलीट हुआ है और आप नया चैनल बना रहे हैं, नया चैनल जो आपका बार बार डिलीट हो रहा है ना विदाउट एनी वायलेशन, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि गूगल ने आपके पुराने चैनल की चीजें डिटेक्ट की हुई हैं, आपकी डिवाइस डिटेक्ट की हुई है, आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट किया हुआ है। तो काफी सारी डिटेल्स हैं जो गूगल आपके पुराने अकाउंट से डिटेक्ट कर लेता है। ऐसी सूरत में आपने ये करना है, अब आपने एक नया चैनल बनाना है। अब ये जो नया चैनल बनाना है ना, इसके लिए नया जीमेल का अकाउंट बनाना है और ये जो नया जीमेल का अकाउंट है नई डिवाइस और नए इंटरनेट के ऊपर बनाना है, यानी मोबाइल फोन भी अलग और इंटरनेट भी अलग। नए मोबाइल फोन के ऊपर नया इंटरनेट और इसके ऊपर अब आपने नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। और ये जो नया जीमेल अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर डिलीटेड अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं देनी है। डिलीटेड अकाउंट में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो इसमें नहीं देना है, उसकी रिकवरी में जो ईमेल दिया था वो इसमें नहीं देना है। यानी नया मोबाइल, नया इंटरनेट, नया जीमेल अकाउंट और नया जीमेल अकाउंट, इसमें पुराने अकाउंट की कोई भी चीज ना हो। आपने बना लिया, अब आपने बनाना है नया चैनल। नया चैनल जब आप बनाएंगे, उस चैनल की वेरिफिकेशन के लिए पुराने चैनल वाला नंबर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। कुल मिला के इसके अंदर पुराने अकाउंट की कोई भी चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना गूगल इसको डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, आपने नया चैनल भी बना लिया। अब इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप नया चैनल बनाते हैं आप लोग क्या करते हैं, एडवांस फीचर को इनेबल करते हैं। अब ये जो एडवांस फीचर्स हैं इसको इनेबल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि सफिशिएंट चैनल हिस्ट्री, जो कि 1.5-2 महीनों के बाद होती है। दूसरा तरीका वीडियो वेरिफिकेशन। तीसरा तरीका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सामने रख के उसकी आप पिक्चर लें। पहले नंबर वाला जो तरीका है चैनल हिस्ट्री, इसमें टाइम लग जाता है, तो आप दूसरे 2 तरीकों की तरफ आते हैं। या तो आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं, यानी मोबाइल फोन को सामने रख के अपना फेस, उसमें जो लिखा हुआ आता है जी ऊपर देखें, नीचे देखें, लेफ्ट देखें, राइट देखें, ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं, कमांड्स लिखी हुई आ रही होती हैं, आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं वीडियो वेरिफिकेशन। दूसरे नंबर पे जो वेरिफिकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट से। तो अब आपने चीजों को समझना है। अगर आप शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपना फेस इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो वेरिफिकेशन के लिए, तो पहले ये सोचें कि आपका जो डिलीटेड चैनल है उसकी वेरिफिकेशन आपने कैसे की थी। जिस शनाख्ती कार्ड से उस डिलीटेड चैनल की वेरिफिकेशन की थी, उस शनाख्ती कार्ड से इसकी वेरिफिकेशन नहीं करनी है। जिस फेस के साथ उसकी वेरिफिकेशन की थी, उस बंदे के फेस के साथ इसकी वेरिफिकेशन नहीं करनी है। बेहतर यह है कि घर में किसी दूसरे बंदे के सामने आप अपना मोबाइल रखें, उसके फेस के साथ वीडियो वेरिफिकेशन करवा लें। एडवांस फीचर की बात कर रहा हूं। एडवांस फीचर के लिए घर के किसी दूसरे बंदे का फेस या दूसरे बंदे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करें। उस बंदे का फेस या उस बंदे का शनाख्ती कार्ड दोबारा इस्तेमाल मत करें जो आप इस डिलीटेड चैनल के ऊपर इस्तेमाल कर
चुके हैं, ये सारी चीजें गूगल डिटेक्ट करता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नए चैनल की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि चलो यार तनवीर भाई ठीक है, मैं अपने भाई के फेस के साथ मतलब वीडियो वेरिफिकेशन करवा लेता हूं, लेकिन कल को वीडियोस तो मैंने बनानी है, वीडियोस तो भाई ने नहीं बनानी है। तो वीडियोस के अंदर जब मेरा फेस आएगा तो क्या यूट्यूब मेरा चैनल दोबारा डिलीट नहीं करेगा? तो जवाब है नो। अब चीजों को थोड़ा सा समझें। देखें, जब भी आप अपने चैनल की वेरिफिकेशन करवाते हैं किसी भी तरह की, और वेरिफिकेशन के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या अपना फेस दे रहे हैं, तो यहां से साबित होता है कि आप ही इस चैनल के ओनर है। लेकिन चैनल के ऊपर जब वीडियोस आती हैं, वीडियोस के अंदर आपका फेस आता है, तो वीडियोस के अंदर जब फेस आता है तो इससे यह साबित नहीं होता कि आप ही इसके ओनर हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लें मैं एक नया चैनल बनाता हूं, अपने फेस के साथ वीडियो वेरिफिकेशन करवा लेता हूं, तो यहां से यह साबित होता है कि भाई ये चैनल मेरा है। अब मेरे चैनल के ऊपर मैं 1000 लोगों की वीडियोस बनाऊं, मैं हायर भी तो कर सकता हूं ना। तो वीडियोस के अंदर अगर आपका फेस आता है इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन चैनल की किसी वेरिफिकेशन के लिए जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं या अपना फेस देते हैं तो उससे साबित होता है कि ओनरशिप आपके पास ही है। आई होप मैं आपको ये चीजें समझा पाया हूं। तो इन सारी चीजों के ऊपर अमल करके नया चैनल बनाएं, इंशाल्लाह आपका नया चैनल डिलीट नहीं होगा। छोटी सी वीडियो है, रोजे की हालत में ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बना सकता हूं, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में आप सब भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा शुक्रिया।